Hello my dear students and welcome to my channel SS Physics Point. तो पिलाने हमने MCQ आज करबा ऑप्टिक्स रो नवा चैप्टर तो ऑप्टिक्स रो पाखापाखी 3टा क्लास हार्डली आई विल ट्राई टू कंप्लीट विथ इन 3 क्लास. तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनो निहत रूपे सब्सक्राइब करो और ता सहित नोटिफिकेशन भी रखि थाओ जा पर जेते भी वीडियो अपलोड करबी तम पाक को डायरेक्टली आसीबो. हम एठी पिलाने जो क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करछि मु बारंबार भी कहूछि दीज आर previous year questions and these are very important for the point of examination of CHSC 2021 कहीं ए वर्ष अधिक एमसीक्यू आसीबार चांसेस अछि. तो तुम माने ट्राई करो मोर और मोर क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कले तुम निजर कॉन्फिडेंस ओटा आसी जिवो ता सहित तुम मानकर आईडिया आसी जिवो जे ए टाइप रो क्वेश्चन आसी आ एउडा के बारंबार क्वेश्चन ए कांसेप्ट को नेकी क्वेश्चन ओडा को रिपीट करा अछि. तो ऑप्टिक्स टा बहुत इंपोर्टेंट पाखापाखि ऑप्टिक्स रु 10 मार्क 10 रु 12 मार्क क्वेश्चन आसी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ता सहित 2 मार्क आउ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू तो मिनिमम 3 रु 4टा खंड एमसीक्यू पड़िथिबो निहाती रूपे. तो समस्त स्टार्ट करबा लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अछि हमरो क्वेश्चन टा देखिना समस्त फर्स्ट व्हेन an object is placed in front of a convex lens of focal length f virtual image with magnification 2 is formed. दैट तुम देखि वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल इमेज माने कोन हो ना लेंस जो साइड रे थिबो सी साइड रे इमेज फॉर्मेशन होथिबो लेंस एटा तो लेंस रो ए साइड रे इमेज ता फॉर्मेशन हला ए साइड रे ऑब्जेक्ट अछि और ए साइड रे इमेज फॉर्मेशन होछि ताको हम कहबा कोन वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होछि मैग्निफिकेशन दिया अछि 2 तो m दिया अछि 2 तो समस्त देखो m = 2 that is minus v by minus u equals to virtual image by both u and v are minus negative रहबो एटा लेंस रो एपटे minus v भी रहबो इमेज एटा हला ऑब्जेक्ट तो v और u भी नेगेटिव आछो तापर तुम देछि कोन देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u केते पचरे तो एटा प्लस से गले v प्लस केते हला प्लाने v = 2u. तो तमारे फार्मूला पकाओ लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u तो एटा -v एटा -u. तो हमरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दरकार तो 1 एटा देखो 1/f = 1/v = 2u तो -2u माइनस माइनस प्लस 1/u एटा कैलकुलेशन करबो एटा हबो केते u -2 1 - 2 divided by 2u तटा केते हो बेटा 1 - 1/2u तो -1/2u f टा होला तो एटा उल्टी जिवो कोन हे जो हमरो पिक्चर है कोन देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो u विल बी एटा कोन पळे आसीबो तो हाउ मच इट विल बी वोल्टेज दियो वोल्टेज देले 2u = f तो f ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u = f/2 तो माइनस आसीबो एटा नेगेटिव आसी माइनस ऑब्वियसली आसीबो माइनस काहे लेंस रे पड अछि तो नेगेटिव आसीबो पड अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस आसी तो आंसर हबो f/2. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वाला बतन सेकंड क्वेश्चन ता लिखिबा सेकंड क्वेश्चन दा स्क्रीन ऊपर आसी जेतो देखो द येलो लाइट of source in Young's double slit experiment replaced by a monochromatic red light source of same intensity. येलो लाइट दे हेची सेम इंटेंसिटी रो आउटा ने रखिलो कोड लेंथ रखिलो ताको ने रखिलो रेड लाइट देन द फ्रिंज विड्थ मन पकाओ बीटा = लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d तो फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो रेड लाइट रो अधिक वेवलेंथ रहबो विगोर अनुसार देखले विगोर तो रेड रो अधिक वेवलेंथ येलो रो कम अछि तो येलो रो जेहेतु वेवलेंथ बढ़ी गला तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होबो तो आंसर होबो ए. वो शॉर्ट क्वेश्चन एवडा तोर परीक्षा रे तो समस्त ट्राई करो ए टाइप रो क्वेश्चन को करबा पय. तापर नेक्स्ट अछि white light is incident on the face of a dispersing equilateral prism kept in air emerges out with another force deviation produced by the prism रे जो डेविएशन हुए मन पका प्रिज्म रो डेविएशन मन पकेले जानि परिबो केमिति प्रिव्यू होची डेविएशन प्रिज्म रो डेल्टा = देखो एपटे लेट इंसिडेंट होची
इंसिडेंट हला पर सातटा कलर को स्प्लिट करबो तळे रहइबो v ऊपर रहइबो r तो विबगोर हेले भीटा एटा देखो एटा कम डेविएशन होची आ वायलेट टा अधिक डेविएट होबो एटा पूरा तल बसची तो डेविएशन विल बी हाई फॉर वायलेट एंड डेविएशन विल बी लीस्ट फॉर रेड लाइट तो सेटा देखो को ऑप्शन रे ठीक द ग्रेटेस्ट फॉर वायलेट कलर एंड लीस्ट फॉर रेड कलर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दा the refracting index of a glass is 1.5 mu dihala 1.5 the shape of a glass immersed in a water having refracting index 4/3 the critical angle for ray originating within the sphere is critical angle पचराइछि glass रो refracting index देछि 1.5 out of water रखाला water रो refracting index mu glass एटा ना mu water दिए है कितना दिखते 4/3 माने 1.33 पाखा एटा 1.5 माने 3/2 तो तुमको पचरा हला जे क्रिटिकल एंगल बाहर करो क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला इजी फार्मूला जेटा कहूची से फार्मूला मन को केबे हेले भूल होबनी तो लाइट टा कोठु कोठी जीवो डेंसर रेयर को गले क्रिटिकल एंगल आसो तो डेंसर मीडियम के ग्लास तो ग्लास रो वाटर को लाइट जाउची तो क्रिटिकल एंगल ग्लास रे ही आसीबो तो हमर फार्मूला कोन क्रिटिकल एंगल sin IC इक्वल्स टू 1/mu ए फार्मूला एटा होची केतेले जति एक्सटर्नल मीडियम टा कोन थिबो एयर थिबो ताले फार्मूला पकेबो तो क्रिटिकल एंगल मोड जनरल फार्मूला कहूची मन रखताओ mu rarer by mu denser refracting index of rarer medium to the refracting index of denser medium critical angle of formula बहुत सहज फार्मूला तो एठी rarer medium के वाटर denser medium के ग्लास तो एटा साइन एटा जानियो चाहछो वीडियो अछि देखि पारियो मोर ऑप्टिक्स वीडियो रे तो sin IC इक्वल्स टू mu rarer हला केते 4/3 divided by 3/2 तो एटा केते हे जो एटा ऊपर पड़ले 8/9 तो 8/9 तो sin इनवर्स IC इक्वल्स टू sin इनवर्स 8/9 तो ऑप्शन डाउट करने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो एबोले क्वेश्चन पिलाने ध्यान सहित करिवो खाली sin IC इक्वल्स टू 1/mu फार्मूला पकेला आंसर आसीबो नाही तो बता हम कोन करबा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है the intensity of two waves are in the ratio A and B are in the ratio of kete 9:4 9 unit और 4 unit दे देछि the interfere ratio माने maximum I max to I minimum एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन I max by I minimum रो फार्मूला मन रखिथो I max by I minimum रो फार्मूला मन को समझते I max by I minimum रो फार्मूला हला √I1 minus plus √I2 by I1 रो √ plus I2 रो √ स्क्वायर एटा होची मैक्सिमम इंटेंसिटी फार्मूला तो तुमको दिया जायछि ए बी रो रेशियो दिया जायछि इंटेंसिटी रेशियो दिया जायछि तो 9 एटा होची केते 9 अछि और 4 अछि 9 रो √ माने 3 4 रो √ माने केते 2 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट अछि केते 3 minus 2 रो स्क्वायर एटा हो 3 में 5 रो स्क्वायर 5/1 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 25:1 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लान वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर काउंसिल तो इट विल बी हाउ मच आंसर ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज 25:1 तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ता देखो इन द केस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट in a prism the emergent violet ray of the spectrum violet टा कोन होइबो मने पका violet टा कोन होतिला prism रे पड़ले तल बसतिला towards base रहउतिला तो towards the lower side of the spectrum तळे violet रहइबो ऊपरे red रहइबो तो मैक्सिमम डेविएशन violet पे आसीबो मिनिमम डेविएशन red light पे आसीबो एटा मन रखिता समस्त तो आंसर हबो C towards the lower side of the spectrum रो lower side रे violet light टा रहइबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन दा देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आसी जाय तो स्क्रीन ऊपर द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ग्लास स्लैब इज 30 डिग्री द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब एटा बहुत सहज sin IC के कराइतला sin IC इक्वल्स टू कोन फार्मूला
एटा कहि दोची sin s इक्वल्स टू 1 by mu तो डायरेक्ट पुट कर दबो mu इक्वल्स टू 1 by sin s दैट इज sin s रो वैल्यू केते दे जायछि क्रिटिकल एंगल दैट्स 30 डिग्री sin 30 रो वैल्यू केते 1 by 2 तो एटा 1 by 2 हेले एटा हो mu इक्वल्स टू 1 by 2 तो एटा इज 2 आंसर अबाउट 2 तो को ऑप्शन अछि देखिनो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट देखिबा द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए रे पासिंग थ्रू प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन रे कोन पचराय छी व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर केते पचराय छी पासिंग थ्रू द प्रिज्म रे देख जाउ छै तले ए देख छी 60 डिग्री बहुत शॉर्ट क्वेश्चन तो व्हेन मिनिमम डेविएशन occurs व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पचराय छी तो i = e हुए r1 = r2 ही जाए तो हमरो r रो वैल्यू हे जबो a/2 दैट इज 60/2 = 30 डिग्री तो 30 डिग्री ला ऑप्शन देखो ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दा बहुत इंपोर्टेंट फॉर ए लाइट वेव ऑफ लैम्डा वेवलेंथ द delta is the phase difference between two points the waves are separated by a distance of delta ता माने पाथ डिफरेंस दे आइची डेल्टा दे देची द रिलेशन बिटवीन लैम्डा डेल एंड डेल्टा तो देख पत्तर मन पकाओ हमर एटा होची बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा नै कि प्रत्येक वर्ष ओडे क्वेश्चन आसुची फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस तो देखो वेव केमति जाउची एटा है टोटल एंगल दैट इज 2 पाई एटा है लैम्डा वेवलेंथ तो वेवलेंथ को जाय पाथ डिफरेंस एंगल को को जाय फेज डिफरेंस तो लैम्डा पाथ पाई फेज थाय केते 2 पाई किबा 2 पाई फेज पाई पाथ थाय 2 लैम्डा तो हम लिख परिबा 2 पाई फेज पाई पाथ केते पाथ डिफरेंस होची लैम्डा तो हमर फेज डिफरेंस केते दिया छै क्वेश्चन देखो डेल्टा तो डेल्टा पाई केते दिबो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू डेल्टा दिस इज द पाथ डिफरेंस for delta phase path difference equals to lambda by 2 pi into delta तो तुम्हारा path difference का दिया है कितने del equals to lambda by 2 pi into delta को ऑप्शन ना देखो ऑप्शन B is the correct answer delta equals to lambda by 2 pi into delta এটা बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन फेज डिफरेंस दिया है पाथ डिफरेंस पतराय दो कि पाथ डिफरेंस दिया है फेज डिफरेंस पतराय दो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट wavelength is 600 nanometer फ्रीक्वेंसी पतराय छी v = f lambda माने पकाओ वेलोसिटी केते दे बाहर करे पतराय छी वेलोसिटी ना c तो हमर फ्रीक्वेंसी f = c by lambda mu = c by lambda तो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ divided by lambda वेवलेंथ है 600 तो 600 into 10⁻⁻9 एटा कैलकुलेशन करबो आसबो एटा कटि जो 3 सहित 6 हेले 2 आसबो तो 0.5 into 10⁻15 हॉर्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the angle of prism is 60 degree the angle of minimum deviation for a ray of light refracted through it is 60 degree तमारे डेल्टा देहला 60 डिग्री ए देहला 60 डिग्री कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट पक्चरिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हे बसरो प्रेजेंटटा होची बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समस्त ट्राई करिवो तो ए क्वेश्चन देखो कोन देछि ए दिए देछि 60 डिग्री डेल्टा दिए देछि 60 डिग्री तो mu = sin a plus delta that is 60 plus 60 by 2 divided by sin a by 2 that is 60 by 2 तो एटा केते जो 60 plus 60 हला 120 divided by 2 हला 60 sin 60 रो वैल्यू माने पकाओ sin 60 रो वैल्यू केते √3 by 2 divided by sin 30 रो वैल्यू 1 by 2 तो 2 कैंसिल हो गले √3 तो mu रो वैल्यू केते होबो √3 तो को ऑप्शन दा से देखिनो समझते डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तापरे देखो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मटेरियल
medium is 2 into 10 to the power 8 meter per second, the refracting index of the medium ये बोला सिंपल क्वेश्चन आसे तो तुमको वेलोसिटी दिया है तो mu equals to c by v तो तुमको पचरा है रिफ्रैक्ट तो c द वैल्यू जानछो 3 into 10 to the power 8 divided by v हला 2 into 10 to the power 8 दिया है तो एटा इज केते 1.5 तो 1.5 is the correct answer तो कोड देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट देखो इन द केस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म ऑन द इमेजिन साइड द रेड रे मन पकाओ रेड रे टा कोन हुए रेड रे टा ऊपर को रहे आ वायलेट टा तल को रहे तो रेड रे टा ऊपर को रहबो जो प्रिज्म रो ऊपर को रहबो रेड रे टा एमपीएस टा वायलेट एटा रहबो रेड तो रेड टा अपेक्स एटा को जे अपेक्स माने कॉर्नर साइड टा जोटा पॉइंट थाए पॉइंटेड साइड टा को अपेक्स कहंती तो एटा कोन हिजबो फर्स्ट ऑप्शन टा देखो टुवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द बेस ट्रायंगल ए बेस ट्रायंगल रो ऊपर को रहबो अपेक्स साइड को रहबो रेड रेटा लाल कलर टा ऊपर को रहबो तापर नेक्स्ट देखो द क्रिटिकल देखो बहुत थोर पचरा अछि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आउ स्पीड ऑफ लाइट को नै के आउ म्यू नै के प्रिज्म रो तो त माने क्वेश्चन कले आईडिया आछो तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the critical angle of a slab material transparent light is √3 the refracting index of the material टिके प्रूव करथली एटा निजे करनबो sin i is equals to 1 by mu पकेला आंसर आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the refracting index of glycerin with respect to air glycerin रो with respect to air जे हेची 1.5 for normal light the speed of light in glycerin speed of light तुम जानछो velocity equals to c by mu एटी के प्रूव फॉर्मूला को आछि पके दो आंसर आसीबो v equals to c by mu तो तुमको एटी दिया जायछि mu दिया है 1.5 c हला केते जानछो 3 तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5 कले 2 आसीजो ए क्वेश्चन टा एटा देखो ए क्वेश्चन ना जस्ट खाली वोल्टेज पचाछि एटा गोटे वर्ष पचाथिला एटा गोटे वर्ष पचाछि वोल्टेज नै पचाछि एटा तुमको एटी वेलोसिटी पचारि देइथिला पचाथिला रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बट ए क्वेश्चन तुमको दिया है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पचरा है वेलोसिटी तो एटा आंसर 2 into 10 to the power 8 meter per second तो को ऑप्शन डालो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन दा देखो the electrons are emitted from a given metal surface by the use of green light but not emitted by the use of yellow light टा यूज करबा द्वारा हुए नाही but green light यूज करले emitted होसंती तो the electrons can be emitted from the surface in one uses कोटा यूज करले जो कलर देछि को कलर टा यूज करले इलेक्ट्रॉन टा इमिट होबो तो तुमको प्रथमे से स्पेक्ट्रम को मन रखिया पड़िबो स्पेक्ट्रम रो एडा क्वेश्चन टा एक्चुअली ऑप्टिक्स रे आसी देछि तो तमे जानथो बिग बोर रे मन रखो v तळे रहइबो v i b g y o r तो ऊपर को गले कोन होए एनर्जी कमी आसे वेवलेंथ बढ़ु थाए तो एनर्जी कमी आसे ठीक मन रखो एनर्जी टा डिक्रीज हुए ev is less than e इलेक्ट्रॉन एटा ऊपर को एनर्जी कमिबो तो ev टा अधिक रहइबो e indigo greater than e blue is greater than e green is greater than e yellow is greater than e orange greater than e red तो सबठो अधिक एनर्जी वायलेट कलर रहइबो तापरे इंडिगो तापरे ब्लू एनर्जी टा कमी आसीबो एनर्जी टा डिक्रीज होबो ऊपर को गला ऊपर को मोशन कले एनर्जी टा फॉल करिवो काइना वेवलेंथ थाके अधिक अछि E equals to hc by lambda inversely proportional to wavelength तो wavelength जहार अधिक तार एनर्जी सते कम तो से अनुसार देखले त मान देखो रेड ग्रीन लाइट पकेले कोन होची ग्रीन लाइट पकेला हमरो ग्रीन लाइट पकेले देखो हमरो इमिटेड होची दैट इज ग्रीन लाइट रे इमिटेड होची येलो लाइट रो होनी ऑब्वियसली होबन काइना यार एनर्जी कम अछि तो तुमको वाला कूल लाइट टा पकेले तो कूल लाइट पकेले ब्लू लाइट टा पकेले तो ब्लू लाइट टा पकेले हमरो कोन होबो इलेक्ट्रॉन्स टा इमिटेड होबो तो ब्लू लाइट टा पकेले काइना ब्लू रो एनर्जी अधिक रहइबो तो ब्लू लाइट पकेले इमिटेड होबो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the convex lens of refracting index is immersed in a liquid of refracting index 1.6 the lens will behave as a बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन convex lens रो refracting index दे देछि
ताकू ने कोड रखलो लिक्विड रखलो जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 तो लेंस टा कोन हबो लेंस टा को भलिया बिहेव करबो हाउ इट विल बिहेव तो देखो क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट तमरो कन्वेक्स लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ताकू लेंस कोथरे बुडैलो लिक्विड रे तमरो फार्मूला पका लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू मुतिलाम को एमटी मन रखो mu2 mu1 mu1 into 1/r1 minus 1/r2 एठी मन रखिथाओ एठी जो mu1 अछि एटा होचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटा जे लेंस रहिला एटा हला mu यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ने जे mu2 ए सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को mu1 ने दे तो एठी ना पकाओ mu2 माने केते सराउंडिंग लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते दिया अछि 1.5 माइनस सराउंडिंग रो दिया अछि लिक्विड रो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 तो r1 कन्वेक्स लेंस पाई मन रखो ए पर साइड ता एटा हला r1 टा प्लस होबो आ r2 टा माने ए पर साइड ता माइनस होबो r2 टा नेगेटिव होबो तो एठी r1 टा पॉजिटिव r2 टा नेगेटिव तो r2 टा जे नेगेटिव हैला तो माइनस 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 प्लस हे जो तो आज रिजल्ट ए दिटा को प्लस हे जो काहे r2 टा नेगेटिव अछि तो प्लस हे जो तो ए टर्म टा प्लस रे आसीबो पॉजिटिव आसीबो तो तमरा मेन है एटा देखिया अछि 1.5 माइनस 1.6 तो एटा ऑब्वियसली नेगेटिव हो माइनस 0.1 आसीबो डिवाइडेड बाय 1.6 तो नेगेटिव साइन आसला माने इट बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस तो आंसर हो कोटा डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस जहां भी दिया है ऑप्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन तमरो एग्जाम रे आसे तापर तो इंटरमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे कंपाउंड माइक्रोस्कोप मन पड़छ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भला देखा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे इंटरमीडिएट इमेज ता कंपाउंड माइक्रोस्कोप केते आसे एटा हला ऑब्जेक्टिव एटा हला आईपीस एटा ऑब्जेक्ट एठी कोले इमेज ता एक्टिव फॉर्मेशन होतला तो एटा ऑब्जेक्ट एटा इमेज इंटरमीडिएट इमेज माने मझी इमेज ता कोन हो रियल हबो इन्वर्टेड हबो रियली आउ इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड यार को एटा निहाती रूपे बडो थिबो आउ इन्वर्टेड थिबो ने उल्टा हे केस थिबो रियली इन्वर्टेड आउ मैग्निफाइड इंटरमीडिएट इमेज पचरा है जदी फाइनल इमेज कथा पचरा थांदा ताहि तार आंसर हो जाय थांदा तो एटा हबो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ता देखो the lens of power 2d placed in contact with another lens of power minus d the combination will behave like it एटा बहुत सहज पावर दे हेची -2d आउटा कर पावर दे हेची d प्लस d तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर हला p1 प्लस p2 तो एटा को -d तो -d माने कोन हे जिवो -d माने डाइवर्जिंग लेंस नेगेटिव माने डाइवर्जिंग लेंस तो देखो कोडा अछि सॉरी एटा प्लस अछि ना माइनस अछि उल्टा लिख देले एटा प्लस अछि एटा माइनस अछि तो एटा प्लस रे आसीबो पावर समेशन करनबो तो प्लस d आसीबो प्लस d माने कन्वर्जिंग हबो मनक कॉनकेव लेंस सॉरी कन्वेक्स लेंस हबो तो कन्वर्जिंग पाई तमरो मने पकाओ फोकल लेंथ रो फार्मूला फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 by power equals to फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 by p और तमाने मन पकाओ पावर रो फार्मूला आउथरे को दुची पावर रो फार्मूला E इक्वल्स टू 100 by f in सेंटीमीटर जदी सेंटीमीटर थिबो 100 डिवाइडेड बाय f करबो जदी तमरो अछि in मीटर अछि ताले पावर इक्वल्स टू 1 by f डायरेक्टली एटा मीटर रे थिले डायरेक्ट ने जिवो बट सेंटीमीटर जते थिबो तमन को 100 रे डिवाइड करले f तुमको मिलिबो पावर तो ऑप्शन में तुमको दे दैछि दे सेंटीमीटर अछि तो पावर असला 1 तो ए फार्मूला को केबो तो 1 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय f तो f इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर काहे ना जदी सेंटीमीटर न था जदी मीटर दे था तो डायरेक्ट 1 बाय f कर देता तो पावर हैला 1d असला कॉम्बिनेशन रो ता देर हम फोकल लेंथ बाहर करबा फोकल लेंथ रो फार्मूला हैला 1 बाय f बट एटा 100 नबो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर थिले तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर दरकार तो 100 बाय f करबो तो को ऑप्शन ना को देखो converging of focal length 100 centimeter that is option A is the correct answer it has 100 centimeter focal length
आउ पावरटा हो कन्वर्जिंग तापर देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लान a plano convex lens of made of glass a preparate index 1.5 and focal length f of the lens and radius of curvature r of its curve face related as plano convex दे देछि plano convex रो माने पकाओ plano convex माने गोटे साइड प्लेन थिबो आ गोटे साइड convex थिबो plano convex तो एटा जदि प्लेन ले लो एटा ला r1 एटा ला कोन r2 तो r1 टा हिजो इनफाइनाइट आ r2 टा हिजो कोन पॉजिटिव जा हिजो पॉजिटिव आसीबो r दे दिबो एटा दिए देछि बोले फोकल लेंथ देछि आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देछि सेमि जदि उल्टा भी नउछो एपोटा प्लानो नउछो एपोटा कॉनकेव नउछो समान इन सेठी r1 टा कोन एटा सरी r2 टा नेगेटिव हो r2 टा एपोटा सी टा नेगेटिव हो एपोटा रेडियस r2 नेगेटिव एठी पई r1 टा पॉजिटिव आ r2 टा इनफाइनाइट ए केस नो दीटा केस नो समान जिंसो आंसर फाइनल आंसर समान आसीबो तमे r1 को इनफाइनाइट पुट करो r2 को नेगेटिव पुट करो किबा r1 को पॉजिटिव पुट करो r2 को इनफाइनाइट पुट करो समान आंसर आसीबो तो तुमको देछि लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ 1 by f equals to mu minus that is 1.5 minus 1 into 1 by r1 माने दो केस लियो तम इच्छा दो केस लियो समान जिंस মই केस लेले भी आंसर आसीबो ए केस लेले भी आंसर आसीबो तो মই केस नोची r1 टा इनफाइनाइट 1 by infinite minus of 1 by r तो माइनस कोन है जेटा माइनस आसीबो काना r2 का में नेगेटिव हो तो नेगेटिव प्लस हो 1.5 ले एटा केते हो 1.5 1 वाले 0.5 by r equals to 1 by f तो f equals केते हो वोल्टेज हो तो r by 0.5 तो 0.5 ऊपर पड़ेले एटा जो 10 by 5 माने 2r तो कोडा आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज f equals to 2r दुई गुणा से फोकल लेंथ तापर देखो ए कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हास एटा टिके नीचे करबो ए समान फार्मूला नै करबो दिए जेछि कॉनकेव लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 1.5 एंड रेडियस देछि r इमोशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ताको नै गोटे 1.5 रे इमोशन कलो देन इट विल बिहेव एटा को भले बिहेव करबो एटा को भले बिहेव करे क्वेश्चन ता मन रखाओ नीचे करबो एटा लेंस मेकर फार्मूला रे गोटे क्वेश्चन आसे कंपलसरी तमन जे कोनोसी गोटे बही जे कोनोसी ईयर रो गोटे क्वेश्चन को तमे खोली के देखो लेंस मेकर फार्मूला पाइबो तो मैं फार्मूला टा कहि दोछि 1 by f equals to mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2 mu1 ला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एटा ला सराउंडिंग so एटा ला केते देछि 1.5 minus 1.75 divided by 1.75 सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि ना केते 1.75 लिक्विड रो दे देछि रेडियस ऑफ कर्वेचर r देछि तो कॉनकेव लेंस पाई माने पकाओ कॉनकेव लेंस पाई r1 टा नेगेटिव एपोर्ट रहले नेगेटिव r2 टा पॉजिटिव तो r2 टा पॉजिटिव r1 टा नेगेटिव तो r1 टा नेगेटिव होबो -1 by r माइनस r2 टा पॉजिटिव तो एटा माइनस तो -2 by r हिजो पुनी एटा कॉनकेव लेंस देछि तो 1 by f फोकल लेंथ पचरा हिजो दे नै कि फोकल लेंथ ता बाहर करिवो फार्मूला पकेबा आंसर आसीबो 1 by f equals to 1.5 minus 1 point एटा कैलकुलेशन कर देबो जहा आसीबो आंसर लिखिबो तो ऑप्शन कोन होबो डी होबो कन्वर्जिंग लेंस होबो एठी माइनस आसीबो एठी आउटे माइनस आसीबो ये माइनस प्लस हेजो तो फोकल लेंथ ता प्लस हेले कन्वर्जिंग लेंस बोले बिहेव करबो तापर नेक्स्ट देखो the phenomenon involved in the refraction of radio waves by ionosphere is similar to ionosphere जो रिफ्रैक्शन हुए सेटा का जो कोई प्लाने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मन रखता TIR तो TIR जो कोन हुए जो रेड जाउ थाए मीडियम रो ऊपर को गले हम ते पृथ्वी सरफेस रो ऊपर को जिबा
ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर आयनोस्फियर में आयनोस्फियर गला को डेंसिटी टा कम ही जीवो ताने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कम आसीबो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आसले लाइट टा डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा पुनी कम बैक फेरी आसीबो पछ पृथ्वी सरफेस रो जते ऊपर को जीवो एयर डेंसिटी कम कम आसीबो तो डेंसर मीडियम को अर्थ को जो सरफेस टा लागी कि अछि ऊपर को रेयर मीडियम ही जीवो तो लाइट टा डेंसर रेयर बोले डेंसर मीडियम को फेरी आसे बुझला तो एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट सेट टा क्वेश्चन ट्राई करिया हम समस्त को कहूची सब क्वेश्चन उडा समस्त प्रैक्टिस करो बहुत इंपोर्टेंट जरूरी आउ निजे लेख आउ प्रैक्टिस करो आ विश्वास रख कॉन्फिडेंस रख ए क्वेश्चन उडा को प्राय क्वेश्चन आसु देखला जी डिस्कशन जानिथो प्राय क्वेश्चन सिमिलर थिला एटा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ता सहित लास्ट को कहबी जदि वीडियो भल लागला निहात रूपे चैनल को सब्सक्राइब कर थाओ मु नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने पे चेष्टा करबो तो मंडे अदरवाइज ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू अपलोड एंड आई प्रॉमिस दैट सब जाक वीडियो मु आई विल अपलोड ऑल द MCQ of all the chapters I will discuss here, so don't worry about that one. Thank you all.